मेरी जॉब है टू राइट अबाउट ट्रेंडिंग थिंग्स, और इससे मुझे जो पॉप कल्चरली रेलिवेंट लोग होते हैं उनका इंटरव्यूज और उनसे बातचीत करनी होती है। बट सर मुझे नहीं लगता मेरे को कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी कि आप जैसे एवरग्रीन ट्रेंडिंग ऑलवेज आइकॉनिक पॉप कल्चर आइकन से मुझे बात करने को मिले। तो मेरे आपसे कुछ सवाल थे, थोड़ा समय अगर आप दें तो आप भी मुझे जवाब दे सकते हैं। आप ये पूरा सब खेल कूद के कैसे पहुंच गई यहाँ पर, ये बताइए हमको। हमको एकदम परेशान कर दिया है आपने। ओहो। तो अब आप क्या करना चाह रही हैं? सर जनरल सवाल है सर। आप अब पूछेंगी हमसे हाँ कुछ जी, सवाल? हाँ जी। अच्छा, पूछें। हाँ जी। सर मैं एक्चुअली अपनी पहली किताब लिख रही हूँ अभी। एक मिनट ठहर जाइए, वो हमारे पीछे बैठे हैं ना साहब, वो उनको थोड़ा कष्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप हमको? नहीं, ऐसे घूम जाइए, ऐसे ऐसे हो जाइए। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। ये देखना चाहिए यार चेहरा हमारा। ये पूछिए। सर मैं अपनी पहली किताब लिख रही हूँ आजकल, इट शुड बी आउट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और जब मैं लिख रही होती हूँ इतने टाइम से एक ही प्रोजेक्ट पे काम करो तो कभी कभी एक क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाता है, राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं। तो सर आप जैसे पिछले 25 ईयर से केबीसी होस्ट कर रहे हैं, उससे पहले इतने सालों से आप एक्टिंग में हैं, आइकॉनिकली आप एंग्री यंग मैन का आपने जैसे रोल प्ले किया इतने सालों तक। सर आपको कभी भी अपने इतने लंबे करियर में ये नहीं लगा सुबह उठ के कि यार मतलब बस हो गया, अब ब्लॉक आ रहे हैं, मुझे क्रिएटिव ब्लॉक आ रहे हैं, अब कुछ और करते हैं? और करने की हम में हिम्मत नहीं है देवी जी। और जब तक ये ताली बजती रहेगी हम तब तक लगे रहेंगे इसे। बस ये हमारा जीवन है। हम जीवित हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जब तक ये लोग ताली बजाते रहेंगे तब तक हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। सर मेरा दूसरा सवाल था, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वीडियोस जो आती हैं पपराज़ी वीडियोस आती हैं बॉलीवुड स्टार्स की। और सर मैंने सुना है कि ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं पपराज़ी खुद बुलाते हैं। सर आपने भी ऐसा सुना हो या आपको कुछ इनसाइडर नॉलेज हो इस पे, या आपने नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस कोई किया हो? इनसाइडर नॉलेज नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो जब भी जाना पड़ता है कहीं बाहर बहुत सोच समझ करके कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बाहर जाते हैं तो वो फोटो लेकर चिपका देंगे, फिर उसके ऊपर 15 पन्नों का एक छापा आएगा। आज ये यहाँ गए, इनके साथ ये थे, ऐसी जैकेट पहनी थी, ऐसी पैंट पहनी थी, और ये देखिए जूता इनका ऐसा था, साथ में इनके ये थे, साथ में वो थे। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, इन्होंने ये पदार्थ खाए और यहाँ पर ये हुआ, इतना बिल आया था, पूरा समाचार वो छाप देते हैं। हमें बड़ी परेशानी हो गई, कई बार इसकी हमने चर्चा भी की है। अब जब बाहर निकलना होता है ना कहीं, तो हम सोचते हैं कि पिछली बार क्या पहन के गए थे यार, फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये बड़ी एक परेशानी हो गई है सबके लिए। I can understand. लेकिन वो उनकी नौकरी है। जी सर। उनको नौकरी करनी है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी बदौलत उनको पैसा मिल रहा है तो हम रोज कपड़ा बदल के जाएंगे। एक और सवाल है मेरे पास सर। और भी है? अच्छा। जी सर। सर मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। आप ट्विटर पे भी नंबर करके ट्वीट लिखते हैं और आप अपने ब्लॉग्स भी नंबर करके लिखते हैं, आप ट्रैक रखते हैं कि वो किस नंबर का ब्लॉग है, और आप एंड में साइन करते हैं अपने नाम से। सर आपने कभी ये नहीं सोचा आप कुछ पेन नेम लें? जैसे काफ़ी लेखक जो होते हैं वो पेन नेम लेते हैं, आजकल डिजिटली तो आपका यूजर नेम होता है। आपको कभी नहीं लगा कि आप कुछ पेन नेम से लिखें, आप अपने नाम से ही साइन ना करें, कुछ और शब्द जो आपको अच्छा लगे उससे करें? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो सरनेम है जी वो पेन नेम से ही बना है। जी सर। बाबूजी का तखल्लुस था बच्चन, और वो नाम उन्होंने स्थापित किया कि ये सरनेम होगा हमारा। हाँ जी।
हमारी भारतीय संस्कार में सरनेम से आपकी जात पात पता चल जाती है। बाबूजी जात पात से विरोध करते थे। वो थे श्रीवास्तव, लेकिन उसका विरोध करते थे, मानते नहीं थे। जी सर। और जब मैं पैदा हुआ, हमारे माता पिता हमको ले गए स्कूल में भर्ती करवाने। पहले दिन तो वहाँ जो टीचर थी, उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला इनका नाम अमिताभ है। हाँ जी। फिर उन्होंने बोला इनका सरनेम क्या है। उस समय बाबूजी और माँ जी ने एक दूसरे को देखा और कहा इसका सरनेम होगा बच्चन। वहां से बनी ये बात। तो हमें कोई पेन नेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा सरनेम जो है वो स्वयं अपने आप में एक पेन नेम। वंडरफुल सर, वंडरफुल। यही सवाल थे मेरे पास। जी वाह, क्या बात है।